कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले की एक वीडियो बन चुकी है। आज ये पार्ट 2 रहेगा, टर्म 2 रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ज्यादातर सेल चैप्टर से लिए गए हैं, क्योंकि जो सेल चैप्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ऑल क्लासेस एंड साथ ही साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे को पता है कि आप लोगों को ये यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म लिखे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मैं बता रही हूँ अगेन, तो इसका मतलब हुआ मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो आप आज जानोगे। ठीक है, और जानोगे और कुछ सीखोगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का रट्टा मार के आपको याद हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे पहला इसका पॉइंट बनता है, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखती हूँ, पावर हाउस ऑफ सेल। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरे सेल में एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरे सेल में क्या प्रोड्यूस कराता है? एनर्जी देता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कैसे? आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता क्या है जिसके कारण वो पूरे सेल में एनर्जी प्रोड्यूस कराता है? इसके पास होता है एटीपी। जी हाँ, जो अगला की टर्म है। तो एटीपी की बात है हम एटीपी में करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बातें माइटोकॉन्ड्रिया में कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तो एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया। सबसे पहला हम लोगों ने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आइए एक और खास बात, क्या एक और खास बात बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑन डीएनए होता है। क्या होता है? ऑन डीएनए। यहाँ पे लिखती हूँ, ऑन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है ऑन डीएनए। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास ओन डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये सेल का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डबल लेयर होती है। जी हाँ, मैं बात करूं तो सेल के 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास डबल लेयर होती है। सबसे फर्स्ट वन न्यूक्लियस, सेकेंड वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन क्लोरोप्लास्ट। यही 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनके पास डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर होता है। तो यहाँ पे हमारा डन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, फर्स्ट पॉइंट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ऑर्गेनेल हैज डबल लेयर मेम्ब्रेन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नेक्स्ट की टर्म के बारे में, एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एनर्जी करेंसी होता है, यानी कि ऊर्जा का सिक्का होता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन प्रोड्यूस किस फॉर्म में हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में हो रहा है। चलिए देखते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द मॉलिक्यूल दैट कैरी एनर्जी, एनर्जी को कैरी करता है और इसका एक और नाम होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, समझ गए आप लोग? आइए नेक्स्ट की टर्म लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। पूछिए क्यों? क्योंकि जो ये लाइसोसोम होता है ना, लाइक ए बॉस की तरह काम करता है, मतलब एक बॉस की तरह। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वन आपका गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो बहुत कुछ। तो जो लाइसोसोम होता है ना, ये क्या काम करता है? ये पूरे सेल ऑर्गेनेल में घूमता रहता है। क्यों घूमता है? इसका काम होता है कि पता करता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा है। जैसे कि राइबोसोम बैठा हुआ है, बोलता है मुझे काम नहीं करना, आराम करना है। तो लाइसोसोम क्या बोलता है? काम नहीं करेगा तुम, काम नहीं करेगा। तो ये लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है ना फ्रेंड्स,
क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम ये कैसे एंजाइम है पता है तुमको, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये लाइसोसोम, जो भी सेल ऑर्गेनल वर्क नहीं कर रहे होते, ये लाइसोसोम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या करता है, उस सेल ऑर्गेनल पे सीक्रेट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, छोड़ देता है, जिसके कारण उस सेल की तो डेथ हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ इस लाइसोसोम की भी डेथ हो जाती है। इसीलिए तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग। जी हाँ, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको जाना जाता है, सुसाइडल बैग लाइसोसोम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसके कारण ये दूसरे सेल ऑर्गेनल को मारने की कोशिश में खुद की आहुति दे देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। आए समझ में, आया कि नहीं आया। एंड ऑर्गेनल्स दैट कंटेन एंजाइम फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइक्लिंग सेलुलर वेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट कीटम के बारे में बात करें। क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। आपने पेड़ पौधे तो देखे हैं ना, देखे हैं कि नहीं देखे, तो आपको पता है कि जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हम ग्रीन नहीं है, आप ग्रीन तो नहीं हो ना, हम ग्रीन नहीं है। अरे नेल ग्रीन नहीं है भाई, ये तो नेल पेंट किया गया, उस पर तो चढ़ाया गया है ना, तो यानी कि हम ग्रीन नहीं है। तो आखिरकार प्लांट का ग्रीन होने का कारण होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे शरीर का ये रंग काला सफेद गोरा, काला सफेद तो वही हुआ ना, काला सफेद ब्राउन, ये कलर कहाँ से आते हैं पता है आपको, हमारा जो स्किन है ना, स्किन पे एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट होता है मिलानिन। क्या होता है फ्रेंड्स, कहाँ लिखो, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ, मिलानिन। क्या होता है, मिलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है ना, जो हमारे शरीर को कलर प्रोवाइड देता है। ठीक है, हमारे शरीर को कलर प्रोवाइड देता है कौन, मिलानिन जो होता है, जिसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा डार्क होते हैं, थोड़े काले दिखाई देते हैं। जिसमें कम होता है वो कैसे होते हैं, गोरे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारे स्किन का कलर किसके कारण है, मिलेनिन के कारण। प्लांट में उनका कलर किसके कारण है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। याद हो गया। और ये क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनल है, जिसके पास डबल लेयर होता है। मैंने बताया ना, सेल में 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास डबल लेयर होता है। फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, द ऑर्गेनल इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के होने के कारण ही प्लांट फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जी अपना भोजन बनाता है। डन, नेक्स्ट चले, बिल्कुल। राइबोसोम्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके होते हैं और कुछ जो मटेरियल होता है उसमें घूमते रहते हैं। ये 70S होते हैं और 80S होते हैं। S का अर्थ होता है मतलब जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम पूछे कोई, तो कोई एक होता है 70S और दूसरा क्या होता है मैम, 80S होता है। S क्या है मैम, S जो होता है यूनिट होता है, जिसे स्वेसबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। पेलार्डे ने इनकी डिस्कवरी की थी और प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो 5 की टर्म से आप लोगों ने कितना नॉलेज गेन किया। मैंने यहाँ पे केवल 5 की टर्म लिखा है, लेकिन हर एक की टर्म में कुछ बताया आपको, कुछ नॉलेज हुआ आपको, हुआ कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, लाइसोसोम के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया, क्लोरोप्लास्ट, हमारा स्किन पिगमेंट मिलानिन के बारे में बताया। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आई पसंद आपको। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।